हरिपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी, जिनका नाम था पीहू और गुड़िया। टुनटुनी एक बहुत ही मेहनती किसान चिड़िया थी, जो मौसम के हिसाब से अपने खेत में फसलें उगाया करती थी। उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी और अपने बेटे जग्गू के साथ रहता था। कालू कौवा और गौरी बहुत ही चालाक थे। पीहू बेटा, मैंने कल खेत में केले के बीज बोए थे, इसलिए मैं खेत पर देखने जा रही हूँ कि बीज उगे या नहीं। तुम गुड़िया का ध्यान रखना और जग्गू के पास खेलने मत जाना, क्योंकि जग्गू बहुत ही खराब लड़का है। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। आप गुड़िया को समझा दीजिए कि जग्गू के पास खेलने नहीं जाएगी। हाँ गुड़िया बेटा, तुम जग्गू के पास खेलने मत जाना, नहीं तो गौरी कौवी मेरे घर आकर मुझसे लड़ाई करेगी। नहीं माँ, मैं जग्गू के पास खेलने नहीं जाऊंगी। जग्गू बहुत ही शरारती लड़का है। आप खेत जाओ, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। मैं दीदी के साथ ही खेलूंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया खेत की ओर निकल जाती है। अरे कालू जी, आप सुनते हैं? आपने तो कल अपने खेत में केले के बीज बोए थे, आप तो खेत देखने ही नहीं गए कि बीज उगे हैं या नहीं। अरे हाँ गौरी, मैं तो खेत जाना भूल ही गया। अरे कालू, मैं अगर टुनटुनी को खेत जाते नहीं देखती तो मुझे तो याद ही नहीं रहता। ठीक है गौरी, मैं खेत की ओर जा रहा हूँ। इधर कालू भी अपने खेत की ओर निकल जाता है। टुनटुनी अपने खेत पहुंचकर देखती है कि उसका खेत पूरे केले के पेड़ों से भरा हुआ था। केले के हरे भरे पेड़ों को देखकर टुनटुनी बहुत ही खुश हो जाती है। वो वापस आकर अपनी बेटियों से कहती है, पीहू बेटा, अपने खेत में तो केले के पेड़ तैयार हो गए हैं। लगता है कि कुछ ही समय बाद केले आना शुरू हो जाएंगे। हाँ माँ, जल्दी से केले आए तो हम दोनों बहनें मिलकर खूब सारे केले खाएंगे। हाँ मेरी प्यारी बच्चियों, खेत में केले आ जाएं, फिर तुम दोनों खूब सारे केले खाना। इधर कालू भी अपने खेत में जाकर देखता है तो उसके खेत में पौधे तैयार थे। वो भी जाकर गोरी कौवी से कहता है कि अपने खेत में तो केले आने के लिए पौधे तैयार हो गए हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। कालू एक दिन अपने खेत जाकर देखता है तो वो देखता है कि उसके केले के पेड़ में एक भी केले नहीं लगे होते हैं। ये देखकर कालू बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे केले के पौधों में? मेरे केले के पौधों में तो एक भी केले नहीं लगे हैं। अरे टुनटुनी ने भी तो हमारे साथ ही केले की बीज बोए थे। क्यों ना मैं उसके खेत में जाकर देखूं, केले आए हैं या नहीं। कालू जब टुनटुनी के खेत पहुंचकर देखता है तो उसका खेत पूरे केलों से भरा हुआ था। उसके पौधों पर लाल केले आए हुए थे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट केले थे। टुनटुनी के खेत में लाल केले देखकर कालू कौवा भागकर गौरी कौवी के पास जाता है। अरे गौरी, सुनती हो? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। इस मिट्टू तोता ने पता नहीं कैसे बीज दिए थे कि अपने खेत में तो एक भी केला नहीं आया है, और उधर टुनटुनी के खेत में तो लाल लाल केले लगे हुए हैं। उसका खेत पूरे केलों से भरा हुआ है। अब कैसे क्या होगा गौरी? तभी कालू का बेटा जग्गू कहता है, अरे पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? हमें तो केले खाने हैं, हम तो केले खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। आप मुझे केले लाकर दीजिए। पापा, आप मुझे केले लाकर दीजिए। तभी गौरी कौवी कालू कौवा से कहती है, अरे कालू जी, आप क्यों परेशान होते हैं? आपको मैं बताती हूँ ना, आप टुनटुनी के खेत से केले चुरा कर लाना। हम और जग्गू और आप तीनों मिलकर केले खाएंगे, वो भी लाल केले, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अरे गौरी, ये तुम क्या बोल रही हो? चोरी करना बहुत बुरी बात है। मैं चोरी करके केले नहीं ला सकता, वो भी टुनटुनी के खेत से। टुनटुनी बहुत ही अच्छी चिड़िया है। मैं उससे मांग कर तुम दोनों को एक दिन स्वादिष्ट केले खिला दूंगा, लेकिन मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब आप टुनटुनी से केले मांगेंगे? रोज रोज केले मांगेंगे, क्या वो आपको देगी? नहीं देगी ना, इसलिए आपको चोरी करना ही पड़ेगा जब तक कोई दूसरी फसल तैयार नहीं हो जाती। कालू, तुम सुन लो, मुझे सिर्फ केले ही खाने हैं। तुम चाहे जहाँ से चाहे जैसे भी लेके आओ। अरे ठीक है भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए चोरी भी करने जाऊंगा। इधर टुनटुनी और पीहू दोनों खेत की ओर निकल जाती हैं। अपने खेत में लाल केले देखकर टुनटुनी तो बहुत ही खुश हो जाती है। अरे माँ, आप देखती हैं, ये तो लाल केले लगे हुए हैं। सभी पंछी कहते हैं कि लाल केले खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, है ना माँ? हाँ पीहू, ये तो लाल केले हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। चलो गुड़िया से चलकर बताते हैं। टुनटुनी अपने घर की ओर निकल आती है।
तब कालू कौवा वहाँ पर केला चोरी करने के लिए आता है। गौरी भी सही कह रही है, मैं कब तक टुनटुनी से मांग कर केले खाऊंगा। रोज रोज मैं मांग भी तो नहीं सकता, इसलिए मैं चोरी करके केले लेकर जाऊंगा ताकि जग्गू और गौरी केले के सीजन भर केले खा सकें। इतना सोचकर कालू कौवा लाल केले को तोड़कर अपनी पीठ पर रख लेता है और अपने घर की ओर निकल जाता है। टुनटुनी के खेत के पास लोमड़ी भी होती है जो कि ये सब देख रही होती है। कालू कौवा गोरी कौवी को लाल केले लाकर देता है। लाल केले देखकर गोरी कौवी बहुत ही खुश हो जाती है। वो और जग्गू दोनों मिलकर लाल केले खाने लगती हैं। इधर लोमड़ी टुनटुनी के घर पहुंचकर टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी बहन, आप कैसी हैं? आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपके खेत से केले चोरी हो रहे हैं। और टुनटुनी बहन, मैंने आज देखा कि कालू कौवा अपने पीठ पर केले लिए हुए अपने घर की ओर जा रहा है, तभी मैं तुमसे बताने यहाँ चली आई। अरे तुम क्या कह रही हो लोमड़ी बहन? मैं तो अभी अपने खेत से आई हूँ, मेरे खेत के केले कैसे चोरी हो सकते हैं? अरे टुनटुनी बहन, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ चलकर कालू के घर देखिए। टुनटुनी और लोमड़ी कालू के घर पहुंचकर देखती हैं कि गौरी कौवी और जग्गू बड़े मजे से केले खा रहे होते हैं। अचानक से गौरी देखती है कि टुनटुनी उसके घर में थी। ये देखकर गौरी बहुत हिचकिचा जाती है और कहती, अरे टुनटुनी बहन, मुझे पता है आपके खेत से कालू चोरी करके केले लेके आए हैं, इसलिए आप यहाँ पर आई हैं। लेकिन क्या करूँ टुनटुनी, मेरे खेत में तो केले हुए ही नहीं, इसीलिए मैंने कालू से कहा था कि आपके खेत से चोरी कर केले लाकर मुझे दे। जग्गू भी बहुत परेशान कर रहा था। अरे कालू भैया, आपको एक बार मुझसे बताना चाहिए था कि मेरे खेत में केले नहीं आए हैं। मैं क्या देने से मना करती, आप मेरे खेत से रोज केले लेके जाते, क्योंकि मुसीबत में तो अपने ही लोग काम आते हैं। अरे मैं क्या बताऊं टुनटुनी बहन, मैं तो चोरी करने वाला नहीं था, लेकिन मैंने गौरी के कहने पर तुम्हारे खेत से चोरी की। मुझे माफ कर देना टुनटुनी बहन। अरे कालू भैया, आप माफी मत मांगिए। जब तक आपके खेत में कोई फसल नहीं होती है खाने वाली, तब तक आप मेरे खेत से केले लेकर आकर खाइए, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और खेत से केले ले जाकर बाजार में बेचती है और अपनी बेटियों के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है।